अक्सर हम आसमान की तरफ देखते हैं और मन में ये सवाल तो आता ही है कि भाई ये आसमान नीला ही क्यों है, कोई और रंग क्यों नहीं। और हाँ, कभी अंधेरी रात में वो एक दूधिया सी पट्टी दिखती है ना, वो क्या चीज है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है इसी पर होने वाली है। हम इन दोनों ही रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और हम देखेंगे कि इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो कितना फैसिनेटिंग है। तो बस तैयार हो जाइए इस सफर के लिए। तो सबसे पहले पहला सवाल, आसमान नीला क्यों है? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सूरज की रोशनी को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सफेद सी रोशनी हमें दिखती है ना, वो असल में सफेद है ही नहीं। हाँ, ये बनी है इंद्रधनुष के 7 रंगों से। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अरे याद है, स्कूल में सिखाते थे विब ग्योर। बिल्कुल वही। अब मजे की बात यह है कि हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ होती है, मतलब तरंग लंबाई। अब आसान भाषा में समझे तो नीले जैसे जो रंग हैं उनकी वेवलेंथ छोटी होती है, तो वो फैलते ज्यादा हैं, बिखर जाते हैं। और जो लाल जैसे रंग हैं उनकी वेवलेंथ लंबी होती है, तो वो ज्यादातर सीधे सीधे ही चलते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही सूरज की ये रोशनी हमारी धरती के वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर में घुसती है, तो इसका सामना होता है हवा में मौजूद बहुत ही छोटे छोटे कणों से, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स या फिर धूल मिट्टी के कण। और ये कण क्या करते हैं? ये सूरज की रोशनी को पकड़कर चारों दिशाओं में फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। साइंस की भाषा में इसी चीज को रेली स्कैटरिंग कहते हैं। और जैसा हमने अभी समझा, क्योंकि नीले और बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, तो वो सबसे ज्यादा बिखरते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ा लॉजिकल सवाल आता है। अगर बैंगनी रंग वायलेट, उसकी वेवलेंथ तो नीले से भी छोटी है, तो टेक्निकली वो तो सबसे ज्यादा बिखरना चाहिए। फिर हमें आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता, नीला ही क्यों? इसका जवाब एक नहीं बल्कि 3 कारणों में है। पहली बात, हमारी आंखें ही बैंगनी रंग के लिए उतनी सेंसिटिव नहीं है जितनी नीले रंग के लिए हैं। दूसरी वजह यह है कि सूरज से आने वाली रोशनी में ही नीला रंग बैंगनी से ज्यादा होता है। और तीसरी और आखिरी बात, हमारी जो ओजोन लेयर है वो ज्यादातर बैंगनी रोशनी को हम तक पहुंचने से पहले ही सोख लेती है। तो इन सब वजहों से रेस में नीला रंग ही जीत जाता है और हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। पर एक मिनट, आसमान हमेशा तो नीला नहीं रहता है ना? कभी कभी नारंगी या लाल भी हो जाता है। तो चलिए अब जरा आसमान के इन दूसरे रंगों की बात करते हैं, जैसे सूर्यास्त के समय दिखने वाले रंग या फिर बादलों का रंग। देखिए, सुबह और शाम के टाइम सूरज क्षितिज पर होता है, मतलब होराइजन पर। तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत से होके गुजरना पड़ता है। अब इतने लंबे रास्ते में जो छोटा मोटा नीला रंग होता है वो तो रास्ते में ही इधर उधर बिखर जाता है, और हम तक पहुंच पाते हैं सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाले रंग, यानी लाल और नारंगी। और बादल, वो सफेद क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि बादलों में हवा के कण नहीं, बल्कि पानी की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं। और ये बड़ी बूंदें किसी एक रंग के साथ भेदभाव नहीं करती। ये सूरज की रोशनी के सातों रंगों को बराबर से बिखेरती हैं। और हम सब जानते हैं, जब सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है सफेद रंग। चलिए, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा आसमान नीला क्यों है। तो अब जरा धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं और अंतरिक्ष की गहराइयों में चलते हैं, अपने दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने। बात करते हैं हमारे घर मिल्की वे आकाशगंगा की। तो ये आकाशगंगा या गैलेक्सी आखिर होती क्या है? ये असल में अरबों खरबों तारों, गैस, धूल, ग्रहों और डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक साथ बंधा हुआ है। और हमारी जो अपनी गैलेक्सी है, उसका नाम है मिल्की वे। अब जरा हमारी मिल्की वे की बनावट को समझिए। इसका आकार एक घूमती हुई चक्री या स्पाइरल डिस्क जैसा है। सोचिए, एक बहुत बड़ी घूमती हुई चक्री। इसके बीच में एक बहुत ही चमकीला घना हिस्सा है जहां ढेर सारे तारे हैं। और इस केंद्र के चारों ओर स्पाइरल आर्म्स यानी सर्पिल भुजाएं घूम रही हैं। और इस पूरी गैलेक्सी को डार्क मैटर के एक अदृश्य बादल ने घेर रखा है, जो इसे एक साथ बांधे हुए है। तो इतनी बड़ी विशाल संरचना में हम कहाँ हैं? हमारा पता क्या है? चलिए अब ब्रह्मांड में अपना घर ढूंढते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात पता चलती है। हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, मतलब हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह,
ये सब इस गैलेक्सी की एक बाहरी छोटी सी भुजा में है जिसका नाम है ओरायन आर्म। मतलब साफ है, हम इस गैलेक्सी के चमचमाते हुए सेंटर में नहीं हैं, बल्कि हम तो एक किनारे पर हैं। और ये गैलेक्सी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा है? इसका डायामीटर यानी व्यास करीब 1,00,000 लाइट ईयर्स है। सोच कर देखिए, लाइट जो दुनिया की सबसे तेज चीज है, उसको भी इसे एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1,00,000 साल लग जाएंगे। कमाल है ना? और नंबर्स तो दिमाग घुमा देने वाले हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे में ही करीब 400 अरब तारे हैं। 400 अरब। और वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी करीब 2 खरब यानी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हो सकती हैं। ये नंबर इतने बड़े हैं कि हम ठीक से सोच भी नहीं सकते। तो सवाल फिर वही आता है, इस इतनी विशाल आकाशगंगा के बिल्कुल सेंटर में क्या है? वो कौन सी चीज है जिसके चारों ओर ये सब कुछ घूम रहा है? इसके केंद्र में है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। और ये इतना विशाल है कि इसका वजन हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। जी हाँ, 40 लाख सूरज के बराबर। और हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी इसी का चक्कर लगा रही है। तो चलिए अब घूम फिरकर अपने दूसरे सवाल पर वापस आते हैं कि रात में दिखने वाली वो दूधिया पट्टी क्या है। असल में वो कोई और चीज नहीं बल्कि हमारी अपनी गैलेक्सी ही है। जब हम किसी अंधेरी जगह से आसमान में उसे देखते हैं तो हम असल में अपनी ही गैलेक्सी की डिस्क को साइड से देख रहे होते हैं। हम उस चक्री के अंदर से उसके घने और चमकीले सेंटर की तरफ देख रहे होते हैं। तो देखा, चाहे दिन में दिखने वाला नीला आसमान हो या रात में दिखने वाली हमारी अपनी आकाशगंगा, ये दोनों ही चीजें हमें याद दिलाती हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। इससे एक बात तो साफ है कि विज्ञान हर जगह है, हमारे चारों तरफ। बस उसे देखने के लिए एक नज़र चाहिए।